ऐसा शख्स जिसने भारत की सबसे ग्लैमरस एयरलाइन की शुरुआत की, करोड़ों की पार्टियां की, आईपीएल टीम खरीदी, फिर क्या 900 करोड़ लेके फरार हो गया। अब 9 साल बाद बोल रहा है कि मैं भगौड़ा नहीं। की शुरुआत बीतानंद श्रीरामू माल्या ने किया था, जो विजय माल्या के पिता भी हैं। यह कंपनी बियर, शराब, फार्मा और रसायन जैसे सेक्टर्स में काम करती थी। यानी कि विजय माल्या को उनकी बिजनेस विरासत में मिली थी, ना कि विजय माल्या ने खुद शुरुआत की थी। विजय माल्या ने अपनी पढ़ाई संत जेवियर कॉलेज कोलकाता से पूरी की थी। साल 1983 पिता के मृत्यु के बाद विजय माल्या ने यूबी ग्रुप के चेयरमैन का पद संभाला। उस टाइम वो सिर्फ 28 साल के थे। विजय माल्या अपने बिजनेस को काफी आक्रामक अंदाज में बढ़ाए। किंगफिशर को ग्लोबल ब्रांड बनाना हो या फार्मा कंपनी एवेंटिस में निवेश करना, मैंगलोर में केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स खरीदना या स्पाइस जेट में शेयर, ये सब इसी में शामिल था। किंगफिशर एयरलाइन की शुरुआत करना ये उनकी टर्निंग पॉइंट थी। किंगफिशर एयरलाइन ने पूरे देश में उस टाइम 5 स्टार का अनुभव देने की कोशिश की, जिसमें किंगफिशर फर्स्ट क्लास शामिल था। किंगफिशर ने किंगफिशर क्लास में पर्सनल आईएफई, सीट चार्जर और ऑन बोर्डिंग आयरनिंग सेवा उपलब्ध कराई। 5 स्टार सुविधा के चलते किंगफिशर एयरलाइन काफी जल्दी बहुत चर्चित हो गया। कम समय में ज्यादा फेमस होने के कारण कंपनी ने इंटरनेशनल फ्लाइट में भी कदम रखने की सोच लिया, और यही टर्निंग पॉइंट से होता है डाउनफॉल। इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए किसी भी कंपनी का 5 साल का होना जरूरी है। उस टाइम किंगफिशर एयरलाइन 5 साल की नहीं थी, इसलिए कंपनी ने एयर डेक्कन एयरलाइंस की मेजोरिटी हिस्सेदारी खरीद लिया। एयर डेक्कन एक एविएशन कंपनी है जिसका नारा था सिंपली फ्लाई, मतलब लो बजट टिकट। न्यू कैप्टन जीआर गोपीनाथन ने 2003 में रखा था। यह भारत की पहली लो कॉस्ट एयरलाइन थी, जिसके कारण ये पूरे भारत में बहुत तेजी से फैल गई। साल 2007 में जब किंगफिशर कंपनी ने एयर डेक्कन का अधिग्रहण किया तो इंटरनेशनल लाइसेंस तो मिल गया, लेकिन साथ ही समस्या भी आई। सबसे पहले कंपनी ने एयर डेक्कन का नाम बदल दिया, पहले सिंप्लीफाइड डेक्कन, फिर किंगफिशर रेड रख दिया। अब किंगफिशर के पास अपनी 2 ब्रांड थी, किंगफिशर एयरलाइन जो कि प्रीमियम और किंगफिशर रेड जो कि लो कॉस्ट थी। पर गलती यहां से शुरू हुआ। 2 अलग अलग मॉडल एक साथ चलाने में काफी मुश्किल हुई। लग्जरी और बजट दोनों मैनेज नहीं कर पा रहे थे। एयर डेक्कन पहले से ही घाटे में थी, उस वजह से किंगफिशर पे भी यह घाटा आ गया। ग्राहक किंगफिशर की क्वालिटी की उम्मीद रखते थे, पर लो कॉस्ट में यह संभव भी नहीं था और ब्रांड कंफ्यूजन भी इसमें शामिल था। कारण इनकी पॉपुलैरिटी भी घट गई और ये कर्ज में भी आ गए। 2009 आते आते किंगफिशर कंपनी 5,665 करोड़ तक घाटे में चली गई और 2010 के लास्ट तक 7,000 करोड़ पार कर चुकी थी। जिसके बाद कर्ज का पुनर्गठन करने की कोशिश किया गया, जिसमें कर्ज की हिस्सेदारी को शेयर में बदलना शामिल था, पर कर्ज इतना ज्यादा था कि ये हो नहीं पाया। 2011 मुंबई टैक्स विभाग ने खाता को फ्रीज कर दिया। साथ ही बैंकिंग संस्थाएं जैसे एसबीआई ने एनपीए घोषित कर दिया। अक्टूबर 2012 में डीजीसीए ने कर्ज और कर्मयों के बकाये पैसे न चुकाने के कारण लाइसेंस निलंबित कर दिया और सभी उड़ानें रद्द कर दी। 2012 आते आते कर्मचारियों का 3,000 करोड़ से ज्यादा बकाया हो गया और बैंक और टैक्स का मिलाकर 9,000 से ज्यादा। 2014 में आरबीआई ने विजय माल्या और किंगफिशर को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया। ईडी और सीबीआई के जांच में भी पाया गया कि कर्ज का दुरुपयोग हुआ, जैसे कि F1 रेसिंग टीम में निवेश, आईपीएल टीम खरीदना और यूबी ग्रुप में लगाना। 2016 पीएनबी सीबीआई को लिखित में शिकायत भेजती है कि लोन नहीं चुकाया जा रहा और पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है। उसके अगले दिन ही विजय माल्या 2 मार्च 2016 को चुपके से लंदन भाग जाते हैं। सवाल ये उठता है कि किसी पे केस चल रहा हो तो क्या वो देश छोड़ के भाग सकता है? ये किसी आम इंसान के लिए तो पॉसिबल नहीं है। विजय माल्या को कुछ दिन पहले ही राज्यसभा में विशेषाधिकार और पासपोर्ट का सुविधा मिली हुई थी, का उपयोग करके विजय माल्या देश से फरार हो गए। दिक्कत सिस्टम को लेके भी था। बैंक और एजेंसी केस डाल रही थी, लेकिन भारी सिस्टमेटिक देरी की वजह से कानून से पहले ही भाग निकला। क्या विशेषाधिकार किसी चोर को देना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। विजय माल्या के पास यूके का नागरिकता था, इसलिए उनको वापस लाना और भी कठिन हो गया। भारत सरकार ने एक्स्ट्राडिशन प्रत्यार्पण की मांग की। पहले तो यूके की अदालत ने ठुकरा दी, पर बाद में 2020 में मंजूरी मिल गई। पर विजय माल्या अभी तक कानूनी दांवपेच में उलझे हुए हैं।
एक लाइन में बोले तो विजय माल्या 9,000 करोड़ का कर्ज लेकर भारत से फरार हो गए और सिस्टम यूं ही देखती रह गई। सवाल ये उठता है, क्या सच में सरकार